सुप्रभात बच्चों। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 5। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से जमीन से यानी भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है। इस तरह के भी प्रश्न आप ऊपर कर चुके हैं, लेकिन हम पुनः एक बार फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए इसके हल को स्टार्ट किया जाए। क्या है कि एक पतंग उड़ रही है, मान लीजिए यहाँ उड़ रही है और यहाँ जमीन से ये बंधी है। चलो, यहाँ उड़ रही है, यहाँ जमीन से बांध दी गई है, तो इसकी ऊंचाई यहीं कहीं होगी। ये लिखा गया है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी ये 60 मीटर हो जाएगा। और 60 अंश का बताया है, इसके साथ कोण भी जमीन के साथ ये बना रहा है। अब ये एक तरह से एक त्रिभुज मान लीजिए हम हो गया, और ये समकोण त्रिभुज है। अब हमें इसमें डोरी की लंबाई बतानी है, यानी समकोण त्रिभुज में हमें कर्ण बताना है। और अगर हमें ये निकालना आता होगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर होता है आधार का वर्ग बटे लंब का वर्ग, तो उस तरह से हम इसकी लंबाई निकाल सकते थे। लेकिन जब ये पता होता तब, ये नहीं पता है तो फिर हम ये देखेंगे, ये ऊंचाई जो है इसको हम लंब मान लेते हैं। अब ये लंब है और ये कर्ण है। लंब और कर्ण का रिलेशन क्या है? लंब बटे कर्ण लिखेंगे तो साइन थीटा होता है। अगर हम कर्ण बटे लंब लिखेंगे तो साइन का उल्टा कोसेक थीटा हो जाता है। दोनों से मान निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे जो आप अप्लाई करेंगे। तो आइए पहले हम लिखते हैं यहाँ कि ये ए बी बटा ए सी, या हमें ए सी हल ए बी बटा ए सी बराबर साइन थीटा बराबर साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब हमें ए बी पता है 60, इसको हम लिख देंगे 60 मीटर। ए सी हमें नहीं पता है, और साइन 30 अंश, साइन 60 अंश है, हम इसको लिख देंगे। अब हम ये साइन 60 अंश नीचे लाएंगे और ए सी इधर लेकर चले जाएंगे, क्योंकि मुझे यही ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 60 बटे साइन 60 अंश का मान, ये याद होना चाहिए, √3/2, √3/2, और ये बराबर होगा ए सी के। अब हम ये जानते हैं कि जब किसी पूर्ण संख्या को, यानी 60 है ये, किसी भिन्न से भाग किया जाता है तो उस पूर्ण संख्या में भिन्न के हर का गुणा कर दिया जाता है, अर्थात 2 का 60 में गुणा हो जाएगा और √3 से भाग हो जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे ए सी बराबर ये हो जाएगा 60 गुणे 2 और बटे √3। अब फिर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से अगर हम इसमें भाग करें 60 में तो 20 आता है। हम इस तरह से भी इसका, या हम इसका परमीयकरण कर दें। परमीयकरण अगर हम करेंगे, सबसे ज़्यादा आसान है, परमीयकरण कर लीजिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ √3 से गुणा हो जाएगा, और यहाँ ये √3 और √3। परमीयकरण करने के लिए जो रूट के अंदर संख्या है उसको उसी से गुणा करते हैं। तो यहाँ अगर नीचे हमने हर में गुणा किया तो हमें अंश में भी उससे गुणा कर देना है, जिससे कि उसके मान में कोई अंतर ना आवे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये आएगा 60 दूना 120, 120 √3 हो जाएगा, और बटे आएगा √3 और √3 का गुणा 3 होगा, तो 3 एकम 3 और 3 40 120, यानी ये आया जो AC की लंबाई आई, यानी डोरी की लंबाई, वो आई 40 √3 मीटर। जो आंसर आएगा, जो उत्तर आएगा वो आएगा डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। हमने आपसे ये कहा था कि चाहे इसे हम लंब बटा कर्ण लिख करके निकालें या कर्ण बटा लंब लिख करके निकालें, दोनों मान में अंतर नहीं आएगा।
तो मैं आपको पुनः एक बार वो भी दिखाई देता हूं जिसमें हम कर्ण बटा लंब निकालेंगे। अगर हम यहां लिख ले कर्ण, यहां AC है, AC बटा AB, तो ये बराबर होगा कोसेक थीटा। ये होता है कोसेक थीटा। अब AC बराबर होगा कोसेक 30 अंश का मान कोसेक 30 डिग्री, अरे कोसेक 60 डिग्री, और इंटू AB का मान आया है 60। अब कोसेक 30 डिग्री का मान हम लिख लें तो ये हो जाएगा 2/√3 और गुणे 60, 60 दूना 120 और बटे √3। हम इसलिए इसको दिखा रहे हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कोई भी किसी भी तरीके से हम निकालेंगे, हम चाहे ये लंब बटा कर्ण करके निकालें या कर्ण बटा लंब करके निकालें, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। बस उसका हमें ये देखना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में वो साइन कॉस टेन कॉट किससे रिलेटेड है। तो अब यहाँ इसका भी परमीयकरण अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा 120 और गुणे √3 और नीचे हो जाएगा √3 गुणे √3 और इस तरह से आएगा 120 और गुणे √3 और बटे 3, 3 एकम 3, 3 चल सही 120 और ये आ जाएगा 40√3 मीटर। फिर यहाँ भी वही आया, दोनों जगह मेरा वही आया है। तो चाहे आप लंब बटे कर्ण से निकालेंगे या कर्ण बटे लंब से निकालेंगे, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। कोशिश की थी दोनों तरीके से बता देने की कि आपको कोई समस्या ना रह जाए। आशा करता हूं कि ये बात समझ में आई भी होगी। आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। सलूशन आप तक पूरी कोशिश करूंगा कि पहुंचे।